के आश्रम में आए और आकर के कहा कि हे मां के उदर में रहने वाले दुष्ट, तुम बाहर आ, मां को कष्ट क्यों दे रहा है। तब भीतर से ही सुखदेव मुनि ने आवाज दी कि मैं मां को कष्ट देने वाला नहीं हूं, आप मां को पहले पूछो। हे त्रिदेवों, आपने मुझे जो कहा है कि तुम दुख दे रहे हो, दुष्ट हो, तो भगवान पहले मेरी मां से पूछो कि मेरी मां को कष्ट मिल रहा है क्या सुख मिल रहा है। तब मां ने कहा, हे त्रिदेवों, जब से ये महान पुण्यात्मा महाभाग्यशाली जीव मेरे उदर में आया है, तब से मुझे शांति मिल रही है, आनंद का अनुभव हो रहा है। ये सुख देने वाला है, ये तो सुखदेव है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मां को सुख देने वाले ये सुख, अब तुम बाहर आ जाओ, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। विष्णु भगवान ने भी प्रसन्न होकर के कहा और महादेव जी ने भी कहा कि अब तो बाहर आ जाओ, तुम अमर हो। तब सुखदेव जी महाराज ने भीतर से ही आवाज दी। ये वैज्ञानिकों के समझ के परे की बात है, तर्क वितर्क करने वाले लोगों के समझ के परे की बात है। और जो नास्तिक लोग हैं उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि माँ के उदर में से आवाज कैसे आ सकती है। छोटा बच्चा कैसे आवाज दे दे, वो तो नाड़ियों में लिपटा हुआ रहता है, जार में लिपटा हुआ रहता है और पीब में लिपटा हुआ रहता है, फिर वहां से आवाज कैसे आ गई। ये फालतू की बातें हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे प्रमाण आते हैं। परीक्षित जी महाराज ने भी उदर के अंदर भगवान के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र का दर्शन किया और वो अंदर ही भगवान को नमन करते हैं। कैसी लीला भगवान की। अष्टावक्र जी महाराज अपने पिता को उदर में बैठे हुए टोक देते हैं कि ये क्या सुना रहे हो, ये वेद की सुक्तियां हैं, ये वेद की जो है ऋचाएं हैं, ये आपने गलत पढ़ दी है, इनका अर्थ सही नहीं किया। लो, उदर में बैठे हुए ही अष्टावक्र जी महाराज ये बोल गए अपने पिता को। तब अष्टावक्र जी महाराज ने उदर में रहने वाले बच्चे को बोल दिया कि तुम टेढ़ा बोल रहा है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा होगा। और वही अष्टावक्र जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी महात्मा कहलाए। इतनी अद्भुत जो रहस्य में बात शास्त्रों में आती, एक नहीं बहुत सारी बातें आ रही है। तो इतनी सारी बातें आ रही है, रहस्य में बातें, तो शास्त्रों की प्रमाणिक बातें। सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों के बाद में जो है अब बोल रहे हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि बाहर आना ही होगा। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक वचन दो, एक आशीर्वाद दो, एक वरदान दो, तब मैं उधर से बाहर आऊंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने कहा मांगो। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया त्रिगुणात्मक माया बड़ी ही लचीली है और हर किसी प्राणी को ये शिकार बना लेती है। 3 गुण वाली माया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुण के द्वारा ज्ञान के प्रकाश से ये अपने अधीन कर लेती है माया। ज्ञान का प्रकाश उदय होता है। विद्वान लोग जब नहनचर में जाते हैं उनसे पहले वो ज्ञान का प्रकाश उन्हें लुभायमान कर लेता है। जैसे माता यशोदा को बार बार सतोगुणी माया जो प्रभाव डालती, तो वो सोचती कि मेरा लाला छोटा सा ये क्या मिट्टी खाएगा, या ये क्या इन्होंने मक्खन चुराया, नहीं चुराया है, या माँ इन्होंने राक्षसों को मार दिया, तो बोले मेरा छोटा बेटा ये कैसे मार सकता है। तो माया, सात्विक माया का असर होता और भगवान लीला करते और उनको पता ही नहीं चलता। और कई बार तो भगवान ने विराट रूप बताने के बाद में फिर पुनः ऐसा आचरण करते भगवान कि माँ को लगता कि मेरा नन्हा बच्चा छोटा सा बालक है, कोई मुझे ही भ्रम हो गया होगा, लो ऐसे माँ सोचती। और रजोगुणी माया और तमोगुणी माया ये भगवान की बड़ी खतरनाक माया है। भगवान भी कहते हैं देवी ही स्या गुणमयी मम माया दुर्तय्या। ये त्रिगुणात्मक माया बड़ी ही सूक्ष्म गति से चलती है। कबीर साहब ने भी कहा, माँ प्रचंड तेज माया को सब जग मार्या बाण।
महाप्रचंड तेज है माया का, सारे जगत को लूटा हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज इस माया से डरते हुए कहते हैं कि आपकी माया का मुझ पर असर नहीं हो और मैं सदा ही इस माया से मुक्त रहूं, ऐसा वरदान दो तो मैं बाहर आऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा तथास्तु, हमारी माया का आप पर कोई असर नहीं होगा। इसका प्रमाण सदगुरु कबीर साहब ने अपने अनुभव वाणी में दिया। गर्भ माए सुखदेव मुनि, माँ समरत होए जागा रे। गर्भ माए सुखदेव मुनि, माँ समरत होए जागा रे। एक में के होए रेवे ब्रह्म से, मनवांचित फल मांगा रे। एक में के होए रेवे ब्रह्म से, मनवांचित फल मांगा रे। ऐसी भक्ति निराशा संतों, ऐसी भक्ति निराशा रे। सुखदेव मुनि गर्भ माहे मां समर्थ हो जागा। तो संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, समर्थी नहीं। देखो भजन करके ध्यान करके और परम बोध पा लिया वो समर्थ महात्मा बोलते हैं कि अमुक महात्मा समर्थ हुए हैं, सामर्थ महात्मा हुए हैं। लेकिन कबीर साहब ने सुखदेव जी महाराज को महासमर्थ कहा है, सामान्य नहीं, महान समर्थ। और एक में एक हुई रे ब्रह्म से, ब्रह्म परमात्मा से एक में एक अरस परस होकर के रहे गर्भ के अंदर ही। बोलो कितनी बड़ी शक्ति थी जन्म से पहले ही सुखदेव जी महाराज के पास। प्रचंड वैराग्यवान शुक मुनि, कितनी रहस्यमय कथा है। आखिर महादेव जी की कृपा, भगवान श्याम सुंदर की कृपा, अमर कथा का प्रभाव कि उदर के अंदर ही वे मां समर्थ हुए और भगवान से ये वरदान मांगा, मन वांछित फल मांगा। फल क्या मांगा कि आपकी माया मेरे ऊपर असर न करे। ये नहीं तो देखो ऋषियों को भी ये माया लूट लेती है और ब्रह्मा आदि को भी लूट लिया। शंकर भगवान भी माया में लिपायमान हो गए। और क्या श्रृंगी ऋषि, पाराशर ऋषि, अनेक मुनि लोग भी इस माया में गोता खा गए, क्योंकि भगवान की माया बहुत प्रबल है। और भगवान खुद अवतार लेते हैं नारद जी के रूप में। नारद जी भी इस माया के द्वारा ठगे गए। भगवान की रची भी माया है, कोई सामान्य नहीं है। तो भगवान की शरण हो जाए ना तो इस माया से पार हो जाए। भगवान की शरणागति लेवे पूर्ण रूपेण, हे प्रभु मैं आपकी शरण हो, तो माया के डंडे नहीं पड़ते हैं। नहीं तो बार बार काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, कलह कल्पना के रूप में, राग द्वेष के रूप में, छल कपट के रूप में डंडे पड़ते हैं। और तो और क्या, जो लोग इस माया को रस लेते हैं बीड़ी के द्वारा, सिगरेट के द्वारा, एलम के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा, तो वो थक करके मांदे थके दुबले पतले होकर के आखिर में उसको कोतली जो टेलीफोन होती है ना, ऐसे हो जाते हैं। लास्ट में मरे थके हो जाते हैं। बेटे बहुएं कोई आदर नहीं करते हैं। ऐसी दशा हो जाती है इस माया का रस लेने से। बड़ी खतरनाक माया है। और माया का रस नहीं लेकर के राम जी का रस ले तो ये परिवार के सदस्य सेवा करते हैं, पड़ोसी भी करते हैं और दुनिया के लोग भी सेवा करते हैं। दुनिया के लोग अगर नहीं भी करे तो वेद की ऋचाएं और अप्सराएं धरती पर आकर के सेवा करके चली जाती है। जैसे ऋषभदेव जी की सेवा की, वेद की ऋचाएं स्त्रियां बन के आती और चरण दबा करके ऋषभदेव जी को भोजन करा के और उनके शरीर पर जो भी कांटे कंकड़ लगे रहते, घास फूस, उनको साफ सुथरा करके तरोताजा करके और वंदन करके चली जाती थी। परमहंसों की सेवा उन महान पुण्यात्माओं ने की। तो भजन करने वाले के तो सदा ही आनंद है। और माया में गलतान रहने वाले, उनके तो परिवार वाले ही आदर नहीं करते हैं, बेटे पोते ही आदर नहीं करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ और 12 वर्ष पूर्ण होते ही सुख मुनि का पदार्पण धरती पर हुआ। तो नदियां उछाला लेके बहने लगी, पर्वत मणियां उलागने लगे। चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में मंगल सूचक संकेत मिलने लगा। आनंद ही आनंद हो गया।
वास्तव में एक महात्मा जब प्रकट होते हैं तो वहाँ चारों खानी के जीव आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे संतों का प्रभाव बताया। संत महात्मा धरती पर आते हैं तो उनके साथ साथ में बहुत सारे असुर भी प्रकट होते हैं उनका सामना करने के लिए, निंदा करने के लिए। एक वृत्त महात्मा जब प्रकट होते हैं धरती पर धर्म प्रचार के लिए तो 1000 जम के दूत भी उनके धर्म प्रचार को रोकने के लिए प्रकट होते हैं। सुखदेव जी महाराज का प्रगति हुआ तो वेदव्यास जी महाराज ने बहुत सारा दान दिया। तो जन्म के समय में ही सुखदेव जी महाराज कितने वर्ष के हैं? 12 वर्ष के हैं। और जब 4 वर्ष के और हो गए तो उपनयन संस्कार करना चाहा, जनेऊ धारण कराना चाहा और गुरुकुल में भेजना चाहा। तब उस समय में ब्रह्म ज्ञानी ऐको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ही, एक ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, ऐसा चिंतन करने वाले सुखदेव जी महाराज ने कहा कि किसका उपनयन संस्कार कर रहे हो? मैं कोई सामान्य बालक तो हूं नहीं, मैं तो इन सारी माया से कर्मकांड से ऊपर उठा हुआ हूं, मुझे तो ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा और कुछ है ही नहीं। मैं एकांत में वन में जा रहा हूं, मुझे कुछ भी संसार का हाव भाव रंग ढंग संस्कार कोई अच्छा नहीं लगता, मेरी इनमें कोई रुचि नहीं है। पिताजी ने कहा बेटा तुम ब्राह्मण पुत्र हो, पहले वेदा अध्ययन करो, गुरुकुल में जाओ, फिर तुम साधना भी करना। ध्यान मतलब साधना करने के बाद में जो पाया जाता वो मैंने पहले ही पा लिया। कर्मकांड करने के बाद में जो पुण्य सुकृत कर्म बनता है उनसे जो शांति मिलती है वो शांति तो मुझे गर्भ में ही मिल गई। मुझे जिस ज्ञान को पाने के लिए नाक रगड़ना है गुरुओं के आगे वो मैंने जगत गुरु महादेव जी से पहले ही सुन लिया है। और वन की ओर निकल गए प्रचंड वैराग्य लेकर के। व्यास जी महाराज पीछे जा रहे हैं। रुको पुत्र रुको, रुको पुत्र रुको। श्री व्यास उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वीपायनो विरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत, अभी तक तो तुम्हारा उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है। पुत्र रुको रुको, मुझे अभी कर्मकांड करना है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र है, यही तो माया जाल है। एक समय ऐसा था कि मैं किसी जन्म में आपका पिता था और आप मेरे बेटे थे, और वो काल अभी आया हुआ है कि आप मुझे बेटा मान रहे हैं, मैं आपको पिता मान रहा हूँ। पिताजी यही तो माया जाल है, ब्रह्म का ही है जो अलग अलग रूप है ये, और वास्तव में ये सत्य है। अनंत जन्मों में अनंत जीव अपने संगी हुए हैं, अनंत जीव भाई बंधु बने हैं, अनंत जीव अपने हुए हैं, अनंत जीव पराये हुए हैं। अनंत जन्म हुए तो अनंत पिता, अनंती माता हुई, अनंती भाई, अनंती बंधु हुए, अनंती पत्नियां और अनंती पुत्र हुए। तो कितने ही अपन सगे लोगों को छोड़ के आए हैं, और यहाँ कुछ एक लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को अपना मानते हैं। वे तो अपना है, गनाइत है, फलाना है, ये वो है, ये फलाना लगता है, वो लगता है, हमारे ये कितना कितना थोड़ा सा माया जाल है, इतना इनको ही अपना मानते हैं, बाकी को अपना नहीं मानते हैं। बाकी कुछ भी हो, कोई लेना थाना नहीं है। और शरीर छूटा, अगले जन्म में गए, वहाँ वाले लोगों को बस वो अपना मान लिया। ये क्रम तो अनादिकाल से चला आ रहा है। किसकी पिता कहीं को पिता ने कहीं को पुतरे, जन्म जन्म का अड़जा सूतरे, जो सुलझावे वही रे सुजान रे, मेरी मेरी करता तज दे प्राण रे। कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, ये सब माया जाल है। पिताजी आप मोह त्याग दो और पुण्य आश्रम चले जाओ, आप भी ब्रह्म चिंतन करो, आपका भी मोह निवृत्त हो जाएगा। लो, एक 16 वर्षीय पुत्र ज्ञान दे रहे हैं, कोई कोपिन धारण की भी नहीं है, निर्वस्त्र हैं, परम तेजस्वी हैं, आंखें हैं जो कमल नयनी जैसी, घुघराले बाल हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, और सांवला सा
जो शरीर है, तेजस्वी शरीर है, ऐसे तेजोमय सुखदेव जी महाराज वन की ओर बढ़ रहे हैं। आगे एक तालाब में देवताओं की स्त्रियां स्नान आनान कर रही थी। देवताओं की स्त्रियां माना अप्सराएं स्नान कर रही थी। तो सबकी सब कहने लगी, अरे अरे देखा आपने? दूसरी ने कहा, क्या देखा? बोले, यहाँ जो है देखो, पृथ्वी लोक पर महान वृत्त महात्मा ये जा रहे हैं, देखो ये ब्रह्मज्ञानी है, इनकी नजर में न तो स्त्री है न पुरुष है, वे स्नान करती हुई वंदन करती है कि धन्य है, ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया हमको। ये जीवन मुक्त है, स्नान कर रही है तालाब में, देवता लोग भी वहां पास में बैठे हैं और स्त्रियां खिलखिला के स्नान कर रही हैं। इतने में व्यास जी महाराज भी आ गए, लंबी दाढ़ी है और बेटा रुको रुको। स्त्रियों ने कहा कि अरे अरे व्यास जी आ रहे हैं, कपड़े पहनो कपड़े पहनो। कपड़े पहने और व्यास जी को वंदन किया। तब व्यास जी महाराज ने पूछा कि अरे पुत्रियों, मैं 60 वर्ष से ऊपर हो गया, बूढ़ा होने जा रहा हूं, दाढ़ी सफेद हो गई है, और आप मुझे नमस्कार करना है तो कुछ लज्जा करते हुए वस्त्र पहन के फिर आए। मेरा बेटा 16 वर्ष का यहां से गुजरा तो आपने तो ज्यों त्यों ही नमन कर लिया, ये भेद क्यों, क्या कारण इनमें? तो बोले, हे महाराज, आपकी नज़र में अभी तक है कि ये तो स्त्रियां माता बहनें हैं और ये पुरुष हैं, अभी तक भेद दृष्टि है, स्थूल नज़र से देखते हैं। और आपका जो पुत्र सुख मुनि है वो तो ब्रह्म दृष्टि किए हुए हैं, उनकी नज़र में कोई न स्त्री है न पुरुष है, केवल आत्म दृष्टि है और एक ही सत्य उनको दिखाई दे रहा है, एक के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनसे तो कोई लज्जा करने का प्रश्न ही नहीं है। व्यास जी को लगा कि देखो मेरा बेटा जन्म से ही इतनी ऊंची स्थिति में है। व्यास जी को गर्व हुआ, क्योंकि बेटा ज्ञानी हो, प्रसिद्ध हो तो माता पिता को बड़ा गर्व होता है। फिर भी व्यास जी ने कहा कि एक बार क्यों तो सही मेरे पुत्र को कि भाई घर चलो, वहीं तुम ब्रह्म चिंतन करना। तो कहा, पुत्र रुको रुको, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। कहा कि बेटा बेटा रुको। उसी समय में वृक्षों ने फल गिराए। जो ही व्यास जी आते हैं कि वृक्ष एकदम फल गिराते हैं। फल गिराने का अर्थ ये कि जैसे वृक्ष खुद अपना फल नहीं खाते हैं, परमार्थ के लिए वो अपना फल दे देते हैं। तालाब स्वयं जल नहीं पीता है, औरों के लिए जो जल एकत्रित करता है। बादल स्वयं जल नहीं पीते, बादल दूसरों के लिए बरसते हैं। इसलिए तो कहा ना, सरवर तरवर संत जना, चौथा वर्षे में परमारथ के कारण ये चारों धारी दे। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, राम जय रामा, श्री राम जय जय रामा। गाइए, श्री राम जय श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय श्री राम जय जय रामा, श्री राम राम जय जय रामा। जय हो राजा राम जय जय रामा, राजा जय जय रामा, जय जय रामा। सरवर तरवर संत जना, चौथा वर्षे में परमारथ के कारण चारों धारी दे।
वास्तव में परहित सरिस धर्म ना भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। जैसे वृक्षों ने अपने फल परहित के लिए दिया, ऐसे व्यास जी ने विचार किया कि मैं भी अपना ये पुत्र परोपकार के लिए संसार को दे दूं। यूं विचार करके व्यास जी महाराज उस विरक्त पुत्र को वन में छोड़ करके अकेले ही वापिस आश्रम में आ गए। और आश्रम में आए, विचार कर रहे हैं, देखो मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, फिर भी मुझे ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। मेरा पुत्र जो परम वैराग्यवान है, उन्होंने वो स्थिति प्राप्त कर ली। चिंतन कर रहे हैं। एक आध दिन बीता और उस समय में आकाश मंडली में भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज आ रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, क्योंकि नारद जी महाराज वीणा हाथ में लिए हुए हैं, आकाश में, पृथ्वीलोक पर, पाताल लोक में जहाँ भी जाते हैं भगवान नाम का कीर्तन करते रहते हैं, वायुमंडल को पवित्र करते रहते हैं। क्योंकि यथ फलम नास्ति तपसा ने समाधिना ने योगेन है तत्फलम सर्व सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। भगवान के नाम का कीर्तन करने से वो फल मिल जाता है जो समाधि से, अनुष्ठान से और अन्य जो है तपस्या से नहीं मिलता, वो फल कीर्तन से मिल जाता है। भाव विभोर होकर के भगवान के नाम में गलतान हो जाए, कीर्तन में गलतान हो जाए, नृत्य करने लग जाए, तो उनके कई जन्मों के अग कलमश नष्ट हो जाते हैं और वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता। इसलिए भाव से भक्त लोग कीर्तन क्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो गली गली में घूमते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और कीर्तन करते हुए प्रभात फेरियां निकालते, गली गली में प्रभात फेरी निकालते थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हरिदास को एक बार विद्रमियों ने पकड़ लिया और डंडे मारना शुरू किया। एक डंडा मारे तो हरि बोल, फिर डंडा मारे तो हरि बोल, और डंडा मारे, ज्यों ज्यों डंडा मारे त्यों त्यों हरिदास तो हरि बोल बोलते जाते हैं। विद्रमियों ने कहा कि गजब की शक्ति है, हम तो डंडा मारते हैं, ये बोलते हैं हरि बोल। गजब की शक्ति है इन भारतीय साधुओं के पास में। विद्रमी हार गए, वो भी अरे छोड़ो ये बाबा लोग हैं, यूं कह करके छोड़ दिया। अब विद्रमियों को, नुगरों को ये राम जी का रस कहाँ मिले भाई? है जो गुरुमुखी है, बड़भागी है, वही इस रस को पीते हैं। जो पीवे सो बड़भागी, तजे सो अभागी, नुगराने मिले नहीं एक रति, संता राम रस पियोर कुंडाल भरी संता मेवा मिसरी, संता राम रस पियो कुंडाल भरी। जो पिए सो बड़भागी, तजे सो अभागी। तो नुगराने मिले ने एक रत्ती, संसारी लोगों ने, विद्रमिया ने एक रत्ती भरी ये रस नहीं मिलता है तो भाग्यशालियों को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है। यूं तो देवता लोग भी आए थे कि हमको अमृत पिला दो, सुखदेव जी महाराज ने कहा ना तुम अधिकारी नहीं हो। इसके जो अधिकारी हैं वही ये भागवत कथा का रस पान कर पाएगा, बाकी ये कथा सुनना उनके वश में नहीं है। व्यास जी महाराज जब उदास बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मुझे ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, तो नारद जी महाराज उस समय में आए भगवान नाम का कीर्तन करते हुए और कहा, व्यास जी आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। कहा क्या बताऊं नारद जी महाराज, पधारिए स्वागत आदि किया, सम्मान किया और कहा कि देखो मेरा बेटा 16 वर्ष का प्रचंड वैराग्यवान है और मुझे अभी वो स्थिति नहीं मिली है।
और देखो मैंने 17 पुराण रच दिए, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्म वैवृत पुराण, ये 17 पुराणों की रचना कर दी। और वेद के 4 विभाजन कर दिए। एक वेद था, उसके 4 भाग किए थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सामवेद का अध्ययन भी अपने शिष्य वैशंपायन को कराया। अथर्ववेद का अध्ययन है अपने शिष्य पैल ऋषि को कराया। और यजुर्वेद का अध्ययन है सुमंतु नाम के वैशंपायन को कराया। ऐसे ही ऋग्वेद का अध्ययन अपने अन्य शिष्य जैमिनी को कराया। और बहुत बड़ा ग्रंथ महाभारत की रचना की, उसका अध्ययन रोमर्षण ऋषि जो अपने शिष्य थे उनको कराया। फिर भी शांति नहीं मिली। इतने बड़े ज्ञानेर इतना अध्ययन अपने शिष्यों को करा दिया, फिर भी भीतर की वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई। नारद जी महाराज से पूछा क्या बात है, तो नारद जी महाराज ने कहा कि अरे महाराज, आपने जो ग्रंथ रचे हैं वो कर्मकांड युक्त ग्रंथ रचे हैं। अब आपको परमात्मा वासुदेव श्री हरि की कथा, नाम, उनके दिव्य गुण और उनके प्यारे भक्तों की कथा का एक ग्रंथ निर्माण करो, फिर आपको शांति मिलेगी। आपने अनेक पुराणों में अनेक कर्मकांड, अनेक विद्यान, मर्यादार वो वर्णन कर दिया, लेकिन हरि गुणगान का ग्रंथ आपने नहीं रचा, जिसको पढ़ने से, सुनने से स्वतः ही भक्ति जागृत हो जाए, जिसमें एक प्योर घी हो, समझो ऐसा रस, मुहुर्मु पिबंती रसमालयम, ऐसा रस वाला ग्रंथ आपने नहीं रचा अभी तक। तब व्यास जी ने कहा कि मैं किस आधार से वो ग्रंथ रचूं? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, आपके चेहरे पर तो बड़ा तेज है, आप तो अनुभवी हैं, त्रिलोकी में आप कहीं नहीं फंस रहे हैं, कृष्ण भगवान के दासों में अग्रगणी दास हैं। हे महाराज, वो कौन सी विधि है जिसके आधार से मैं उस ग्रंथ की रचना करूं? तब नारद जी महाराज ने कहा, हे व्यास जी महाराज, भगवतायम प्रोक्तम भागवतम, भगवान की दिव्य चर्चा, भगवान के दिव्य नाम की महिमा, भगवान के दिव्य गुणों की महिमा, भगवान के प्यारे भक्त जो भगवान के अरस परस हो गए, उन भक्तों की कथा को भागवत की कथा कहते हैं। उस भागवती कथा का वर्णन करो, और उसका आधार ये है कि भगवान अवतार लेते हैं और भक्तों के साथ लीला करते हैं, और भगत भी भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं। उन भक्तों की और भगवान की कथा का मिश्रण करके आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में यही तो है, भगवान की दिव्य कथा, 24 अवतार भगवान लेते हैं। है तो भगवान एक ही, अनेक भगवान नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की स्थापना की सर्वप्रथम वंदन करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत होती है। वहाँ पर व्यास जी महाराज ने एक सत्य सता, वो सत्य ही परमात्मा है, ये वर्णन किया है। द ट्रूथ इज गॉड, माना सत्य ही परमात्मा है। गॉड इज ट्रूथ, और सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। तो सबसे पहले व्यास जी महाराज ने देखो, जन्मादियसे तो अनव्यादि तरतस चारते स्वेभिज्ञे स्वराटस तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा दामनाम स्वेन सदा निरस्तिकुकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। या रामम परम धीमहि नहीं कहा, या कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, या गोविंदम परम धीमहि नहीं कहा। यहाँ क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, अर्थात आदि अनादि परमात्मा सर्वव्यापक वो ब्रह्मांड में रम रहा है। तेज, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, जितने भी तत्व हैं उनमें वो सत्ता दे करके उनसे अलग हैं, और विराट रूप धारण किए हुए वो परमात्मा, वो सत्य स्वरूप सर्वव्यापक है। द ट्रूथ इज हायर देयर एंड एवरीवेयर, वो सब जगह परमात्मा है। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, जैसे दूध के अंदर घी है, ऐसे ही परमात्मा इस भूमंडल के अंदर व्याप्त है। व्यापक सर्वत्र और समान, व्यापक रूप में भी है, सर्वत्र है, कोई जगह खाली नहीं, और फैले हुए हैं परमात्मा सब जगह।
समान रूप से। ऐसे परमात्मा वो सत्य है, इसलिए सत्य का ध्यान किया व्यास जी महाराज ने, सत्य की स्थापना की है व्यास जी ने। वही सत्य 24 अवतार लेते हैं और उन्हीं सत्य ने भक्तों के साथ में लीला किए। वो कथा को भागवती कथा कहते हैं। भागवत की कथा किनको बोलते हैं? भगत और भगवान की लीला, भगवान के नाम की महिमा, वो सत्य कथा भागवत की कथा